भगवान से यही प्रार्थना श्री राधा रानी से कि सदा अपने चरणों में रखिएगा। कहीं भी रहें हम, क्या फर्क पड़ता है, मायने नहीं रखता कि हमारा शरीर कहाँ है, हम तन से कहाँ हैं, मायने रखता है कि हम मन से कहाँ हैं। तन से कहीं भी आप हो सकते हैं, तन कहीं भी जा सकता है, परंतु मन केवल भगवान के चरणों में हो, यही कोशिश करनी चाहिए, यही प्रार्थना करनी चाहिए। बिना भगवान की कृपा के, बिना राधा रानी के प्रभु की कृपा तो है, क्योंकि बिना कृपा के आप यहां तक तो आ भी नहीं सकते। संसार में आप लोग उलझे रहते हैं, उलझन बड़ी है, उठते चले जाते हैं। जब भगवान स्वयं कृपा करते हैं ना, तो वो स्वयं मिल जाते हैं। सब लोग शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, खड़ भगवान मिलेंगे। इतनी भक्ति करो, इतनी पूजा करो, इतना व्रत करो, इतना जप करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इतना जप करने से भगवान मिलते हैं, इतना तप करने से भगवान के लिए। भगवान की कृपा सदा किस पर होती है? जो व्यक्ति दया से भरा होता है, जिसके भीतर करुणा होती है। और शबरी का अपमान करने वाले लोग भी वहीं रहते थे। शबरी जब पहली बार गुरु जी के पास आई, तो शबरी को देखकर लोगों ने बड़ा उनका विरोध किया। अरे ये महिला, ये तो अपवित्र है, ये है, इसे हटाओ। शबरी तो बहुत पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बहुत विद्वान भी तो नहीं थी ना शबरी। मन के मीता रघुवर साचे मन के मीता। बड़े बड़े ज्ञानी भगवान को ना प्राप्त कर पाए, राम मिल गए। शबरी के अंदर क्या था? क्या वो बहुत बड़ी भक्त थी? नहीं, शबरी सरल थी। क्या थी? क्या थी? क्या थी? सरल, सरलता, आपके भीतर की सरलता। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बात करेंगे आपके हित की, आपके मुंह पर, लेकिन वो आपकी ल। सरल का फुल फॉर्म क्या हुआ? सा मतलब सीता, रा मतलब राम, ला मतलब लक्ष्मण। सीता राम लक्ष्मण जिसके भीतर बैठे हो वही तो सरल है। रा मतलब, ला मतलब सा रा, सरल हो गया। सरल जिसके भीतर श्री सीताराम लक्ष्मण बैठे हो वही सरल है। शबरी माँ के भीतर है राम। यशोदा माँ कैसी है? बोलो, सरल है। अच्छा, जितनी सरल माता यशोदा है, क्या इतनी सरल माता देवकी है? यशोदा मैया का ऐसा आप सब कह रहे हैं, क्यों? जबकि जन्म तो माता देवकी ने दिया है। यशोदा माँ ने तो जन्म भी नहीं दिया, उनके यहां प्रकट भी नहीं भय। फिर भी यशोदा माँ का पलड़ा भारी है। क्यों? क्योंकि माता यशोदा के भीतर क्या है? सरलता। इतनी सरल है मां यशोदा, भगवान से इतना प्रेम है, डांटती हैं भगवान को। भगवान थर थर कांप जाते हैं मैया को, मैया के डर से। वाह, कितने करुणामय हैं मैया यशोदा से भयभीत तो हो जाते हैं, डरते हैं। भगवान सरल भक्तों का कितना आदर के भीतर कुछ और। तो जैसे लोग फायदा नहीं उठाते, लोगों को पता चल जाए कि आप ये हैं तो लोग आपका फायदा उठाने लग जाते हैं। माता देवकी को पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो माता देवकी ने देवकी के बच्चे मार दिए थे ना 6। तुम भगवान हो तो मेरे 6 पुत्र लौटाओ। देखो जरा, माता देवकी ने भगवान से भगवान होने का फायदा ले लिया कि मेरा बेटा भगवान है, फायदा उठाऊं, मेरे मरे हुए बच्चे लौटाओ। तो मैया देवकी ने पाई माता यशोदा की, जबकि जन्म दिया है। इसलिए बात पेट से ही बच्चा पैदा हो तो मैं मां कहलाऊं,
नहीं, यशोदा जैसी सरलता, यशोदा जैसी ममता यदि आपके भीतर आ जाए सबके प्रति, हर बच्चे के प्रति, तो आप तो मां हो जाती हो ना। देवकी मां ने तो मांग ही लिया ना कि जो मेरे बच्चे मर गए हैं, मरे हुए, जो वर्षों पहले कंस ने मार दिए थे, वो सारे बच्चे जिंदा करके दिए ना भगवान ने, लौटाए हैं। भागवत जी में ये वर्णन आता है, लौटा दिए मैया, ये लो 6 पुत्र लौटाए कंस ने जो मार रखे थे, जिंदा किया। उनका तो शरीर भी समाप्त हो चुका था, कोई अंग नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है, जिंदा जस के तस किया, लौटाए। यशोदा मां भी मांग लेती। यही तो अंतर है कि देवकी मां ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, लेकिन यदि हम भगवान से भी कुछ मांग रहे हैं तो ये भी तो एक वस्तु का के पास बैठे, तो देखो ये तो फिर स्वार्थ का राम राम हुआ ना। क्यों? केवल अपना कार्य सिद्ध करने के लिए औपचारिकता, और फिर बाद में भगवान से इतनी सारी डिमांड रख देते हैं। एक भगवान है, इतने सारे लोग हैं। एक बार आप अपनी जिंदगी में मांगो तो समझ में भी आता है कि आपने अपनी जिंदगी में भगवान से बस एक बार मांगा है, लेकिन आप हर महीने, हर हफ्ते, लगभग हर दिन कुछ ना कुछ नया मांगते ही रहते हो। सारी जिंदगी में आप भगवान से एक बार मांगो कुछ, एक बार एक चीज, तो समझ में भी आए। लेकिन रोज रोज मांगना भगवान से, ये क्या है? ये स्वार्थ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता आपसे कि मत मांगो, मांगो, आपका मन है तो मांगो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये कर दूं कि यदि आप भगवान से मांगने के लिए ही जुड़े हैं तो फिर वो प्रेम कहां हुआ? वो तो आपका और भगवान के बीच में एक स्वार्थ हो गया ना। हो गया कि नहीं? कि आप मंदिर गए, फूल चढ़ाया, व्रत रखा, ऐसे जुड़ो कि बीच में कोई स्वार्थ की गंध ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते लंबे नहीं होते। रिश्ते तब ही लंबे चलते हैं जब रिश्तों में स्वार्थ ना हो। क्यों जी? बात सही है। भाई भाई के बीच में स्वार्थ नहीं है तो सारी जिंदगी चलेगा। देवरानी जेठानी के बीच में स्वार्थ नहीं है तो रिश्ते लंबे चलेंगे। पर स्वार्थ आ गया ना तो रिश्ते 1 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर आपका दीवारें खड़ी हो जाएंगी। जब संसार का रिश्ता स्वार्थ से लंबा नहीं चलता तो भक्त और भगवान का रिश्ता स्वार्थ से कितना लंबा चलेगा भाई। के बीच में केवल प्रेम हो। क्या हो? केवल प्रेम हो, स्वार्थ की गंध ना हो, स्वार्थ ना हो। भगवान से केवल भक्त प्रेम करती हैं। गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। बदले में क्या चाहती हैं? कुछ नहीं, कोई वस्तु नहीं, दर्शन भी नहीं चाहती। यदि गोपियां कृष्ण का दर्शन चाहती तो कृष्ण मथुरा में थे, गोपियां वृंदावन में थी। मथुरा और वृंदावन की दूरी 10-12 किलोमीटर है। गोपियां चाहती तो जहां प्रेम है गोपियों की तरह, वहां स्वार्थ ही तो नहीं था। बताओ, मीराबाई ने कृष्ण से प्रेम किया, क्या चाहा मीरा ने कृष्ण से? उस प्रेम के बदले प्राणी, आज का व्यक्ति जरा कि ना। अच्छा, अब आप हमसे एक सवाल करो कि महाराज जी, यदि हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे फिर? यदि हम भगवान से नहीं मांगे तो किससे मांगे? ये सवाल आप कर सकते हैं। तो इसका उत्तर सुनो। एक बात बताओ, छोटा बच्चा होता है ना 4 महीने का, क्या वो अपनी माँ से कुछ मांगता है? हमें पानी पिला दो, हमें दूध पिला दो, हमें मच्छर काट रहे हैं कंबल उड़ा दो। 1 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा कुछ मांगता है? बोलो मेरी माँ क्या बिना मांगे माँ उसे सब कुछ नहीं देती? बोलो। जब बिना मांगे भगवान अंतर्यामी है, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
जैसे माँ है ऐसे भगवान अंतर्यामी है, समझ लेते हैं कि मेरे भक्त इतना भी नहीं जान सकता कि तुम्हें क्या चाहिए। भगवान सर्वांतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। इसलिए मैं इत्यादि प्ले में जहां भी आप भेजते हैं, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है उस समय बच्चा डिसाइड करता है कि मैं कौन से स्कूल में जाऊंगा, या माँ बाप डिसाइड करते हैं कि कौन से स्कूल में जाएगा? कौन डिसाइड करता है? बोलो, क्या बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे स्कूल में जाना है या इसमें जाना है? जब पहली क्लास में बच्चा गया, पहली है कि आपके बच्चे को क्या सही और क्या गलत है, तो आप सब हम सब भगवान के बच्चे ही तो हैं, उन्हें पता पूर्ण समर्पण हो जाए भगवान। हम लोग अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हो गई ना? आपकी बेटी 18 वर्ष की हो गई ना? आपकी बेटी 20 साल और 22 वर्ष की हो गई ना? 25 वर्ष की हो गई ना? आपको क्या लगता है? अरे विवाह करना, माँ बाप चिंता में डूब जाते हैं। विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है, बेटी का विवाह करना है। माँ बाप चिंता करते हैं, विवाह करना है। अच्छा ये बताओ, उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका मुखमंडल कैसा होगा, उसका रूप रंग कैसा होगा, ये माँ बाप ने डिसाइड नहीं किया। बताओ जरा, आप गोरी होंगी, काली होंगी, लंबी होंगी, ठिनगी होंगी, आंखें कैसी होंगी? हाँ या ना? तुम गोद में थी, तुमसे चलना भी नहीं आता था, लेकिन भगवान ने तुम्हें उस अवस्था से निकालकर युवावस्था में जवानी तक पहुंचाया, इस योग्य बना दिया कि अब आप विवाह के योग्य हो गए। ने कर दी थी जन्म, विवाह, विवाह और मरण। आपका जन्म कब होगा, कहां होगा, आपका विवाह कब होगा, कहां होगा, और आपकी मृत्यु कब होगी, कहां होगी, ये पहले व्यवस्थाएं हो जाती हैं। परेशान आप होते हैं, टेंशन आप लेते हैं ना। बेटी बनाई है, उसने आगे की व्यवस्थाएं भी बनाई ही होंगी। यदि आप अपनी बेटी के बारे में ज्यादा चिंता कर रहे हैं, एक कार्य करिए, लड़का की खोज जारी रखिए, अच्छा लड़का देखिए। आपका घर नहीं है, आप सोच रहे हैं मेरा घर कब बनेगा, ठीक है, आप अच्छी प्लानिंग करते रहिए, भरने की व्यवस्था भी वो करेंगे। आपको जन्म दिया है तो छाया की व्यवस्था माना कि देर से हो रही है, पर होगी। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम उस भगवान के आश्रित होकर के कार्य करो तो सही। आजकल लोगों को टेंशन इतनी, सो गई क्या मेरी मां? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आप कर रहे हैं। हम लोग अपने काम में ऐसे बिजी हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम कर रहे हैं। कभी सपने में ये ख्याल मत आने दीजिएगा कि हम कुछ कर रहे हैं। हम लग जाता है कि जी हम कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करो, आपके और भगवान के बीच में कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि स्वार्थ होगा तो रिश्ता लंबा टिकेगा नहीं। और ये बताओ, आपका रिश्ता किससे है? ये रहा प्रश्न। अब ये रहे ऑप्शन। आपका रिश्ता किससे है? पति से, पत्नी से, बेटा से, बेटी से, परिवार से, समाज से, या ईश्वर से? इतने सच्चे नातों से भी है। पर सच्चाई ये है कि ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते यहीं बने हैं और यहीं मिट जाएंगे। पति पत्नी का रिश्ता कहां बना? यहीं बना 20 साल बाद, 25 साल बाद। अच्छा, पोता और दादी का रिश्ता कहां बना? भाई और भाई का रिश्ता कहां बना?
संसार का हर रिश्ता यहीं बना है और यहीं के लिए बना है। माटी में मिल जाता है, यहीं तो बना था ना घड़ा, और यहीं टूट गया। ऐसे ये जितने रिश्ते हैं आपके, कोई भी रिश्ते का नाम ले लो, सारे रिश्ते यहीं बने हैं और सारे रिश्ते आपके जन्म के बाद बने हैं। मतलब सारे रिश्ते आपसे छोटे हैं।